इस परख की तैयारी हेतु हम अपना दूसरा क्लास आज लेकर आए हैं पार्ट 2। और इसमें आज हम तैयारी करेंगे पर्यावरण विषय का। सबसे पहले शिक्षक साथियों इस बात पर चर्चा हो जाए कि हम अपने स्कूल पर कैसे हमको एनएएस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप अपने स्कूल के कक्षा 5वीं के विद्यार्थी का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लीजिए। उस ग्रुप में जो है इस क्लास के लिंक को भेजिए, विद्यार्थियों को बोलिए कि क्लास को देखें घर पे, और अगले दिन आप उसकी टेस्ट लीजिए। टेस्ट कैसे लेना है, बहुत आसान है, और टेस्ट क्यों लेना है इसको समझिए। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो वीडियो में प्रश्न दिए जा रहे हैं उस प्रश्नों को अगले दिन पूछिए, और उसके विद्यार्थी जो है निश्चित तौर पर जवाब देंगे। जो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे रहे हैं उसको प्रोत्साहित कीजिए, और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको फिर से बोलिए कि आप जो है एक बार फिर से घर में पढ़ना। इससे क्या होगा, एनएएस का जो हमारा लक्ष्य है, हमारे राज्य का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम सभी शिक्षक मिलकर काम करेंगे। तो इस प्रकार से टीम वर्क से जो है बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए सब मिलकर शुरू करते हैं एनएएस की तैयारी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण विषय के 20 ऐसे प्रश्न लाए हैं जिसको आपको जरूर उत्तर देना है। और यहाँ पर इसको प्रश्न से, इन प्रश्नों से आपका जो सोचने की क्षमता है बहुत बढ़ने वाला है। और इसके साथ ही साथ आप चाहे तो इन प्रश्नों को पढ़ करके, सुन करके, इन प्रश्नों को आप अपने माता पिता से भी पूछना है ना, कि ऐसा क्या होता है, कब होता है। इससे क्या होगा, आपके माता पिता को भी लगेगा कि हमारा बेटा, हमारी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, और आपके ज्ञान में वृद्धि होगा। तो चलिए तैयार हैं। तो चलिए सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक 41 इस प्रश्न पेपर का, और आज की वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़िएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा, हाँ यहां तक नहीं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41, तितली पौधे के किस भाग की ओर आकर्षित होती है? तितली देखे हो ना, वो तितली पौधे के किस भाग की ओर आकर्षित होती है, अर्थात किस भाग की ओर खींचे चले जाती है? पहला है ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी है तना। अब सोचो, तितली पौधे के किस भाग पर बैठती है? आप गाना गाते हो ना, तितली रानी कहाँ उड़ चली, तो उसी में क्या है आप देखे होंगे, फूल। तो ये है तितली जो है पौधे के फूल में जाकर बैठती है, उसके ऊपर आकर्षित होती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पेपर का 42 वीडियो का दूसरा, अन्नू को गन्ना बहुत पसंद है, गन्ना पौधे का कौन सा भाग है? अन्नू नाम की एक लड़की है, उसको क्या पसंद है? गन्ना बहुत पसंद है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, गन्ना पौधे का कौन सा भाग है? आप सब भी गन्ना खाए हो ना। गन्ना कैसे रहता है? ऐसे रहता है गन्ना, इसको हम खाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी उसकी पत्तियाँ रहते हैं लंबे लंबे, इसको हम काट के फेंक देते हैं। यहाँ जड़ निकला रहता है, इसको काट के फेंक देते हैं, इसको टुकड़ा करके खाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? पौधे का कौन सा हिस्सा है, इसी को पूछा जा रहा है। जड़ है क्या? जड़ तो नीचे रहता है। पत्ती है क्या? पत्ती तो इसको बोलते हैं। फल है क्या? फल तो नहीं है। ये फल है कि तना है, बताओ। ये देख सकते हो गन्ना का जो पौधा है इसी के भरोसे खड़ा रहता है, तो ये क्या है, इसका तना है। तना क्या बोलते हैं इसको? तना। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, तना। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, मजा आने वाले क्लास में। ठीक है, आप जुड़े रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 43, आपके पिता के पिता आपके क्या लगते हैं? आपके पिता के पिता आपके क्या लगते हैं? अब सोचो इसको कैसे बनाओगे। आपके पिता कौन है, उसको मन में सोचो। उसके पिता कौन है, उसको अपने मन में सोचो। तो रिश्तेदारी वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उसको सोच करके बनाया जाता है, खुद को रख के। जैसे मेरे पिता कौन है, उसके पिता कौन है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे सोच के बनाते हैं, तब उत्तर जल्दी मिलता है। तो क्या मिला? दादा। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में से किस पौधे को लगाने के लिए
आप उसकी कलम तैयार करेंगे। किस पौधे को लगाने के लिए उसकी कलम तैयार करेंगे। कलम क्या होता है? उसके तना को ऐसे बीच से काट देते हैं और तिरछा काटने के बाद लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कलम। अब बताओ, आलू, आलू है क्या? ऑप्शन बी पत्थर चट्टा, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन डी चना। बताओ, आपके घर में कभी ना कभी गुलाब के फूल का जो पौधा है उसको लगाए होंगे। तो कैसे लगाते हैं? बुलाते हैं डंठल को, ऐसे काटते हैं ना, डंठल अर्थात तना को, और उसको हम काट के क्या लगाते हैं? कलम। ठीक है, शाखा ला करके करते हैं। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 45। अगर आप जंगल में भ्रमण हेतु गए हैं, भ्रमण अर्थात घूमने, अगर आप जंगल में भ्रमण हेतु गए हैं तो पीने के लिए पानी कैसे साफ करेंगे? पानी को कैसे साफ करोगे? आपके पास पानी आ गया कहीं से, अब सोचो, ऑप्शन को देखते हैं। धूप में रखकर, छान कर, छानने के लिए तो कपड़ा नहीं है, जंगल गए हैं तो, है ना। छाया में रखकर, जंगल में पहले से छाया रहता है, अगर छाया से साफ होना रहता है तो पानी से तो साफ रहता है। ठंडा करके, जहाँ छाया वहाँ ठंडा रहता है तो वो पहले से ठंडा रहता है। अब धूप में रखने से क्या होता है? धूप में रखने से पानी में जो छोटी छोटी कीटाणु होते हैं वो मरने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी साफ होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 46। पुलिस अपराधी की पहचान के लिए, अपराधी अर्थात जो अपराध किया रहता है उसकी पहचान के लिए कौन से जानवर की मदद लेती है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी चूहा। आप जो है टीवी देखे हो ना, पिक्चर, उसमें देखना पुलिस वाले अपने साथ क्या पकड़े रहते हैं? कौन से जानवर पकड़े रहते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए? कुत्ता को पकड़े रहते हैं, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है, दूर से वो सूंघ लेता है। तो पुलिस की मदद कौन करता है जानवर में? कुत्ता। प्रश्न क्रमांक 47। मछली कौन से अंग से श्वसन करती है? श्वसन अर्थात सांस लेती है। आपने पढ़ा है ना कक्षा तीसरी चौथी में पर्यावरण विषय पर, मछली का कौन सा अंग त्वचा, गलफड़ा, नाक या मुंह किस में लेती है? गलफड़ा से। प्रश्न क्रमांक 48। कौन सा पौधा जंगल में ही उगता है? यहां पर ये जंगल नहीं है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, ये है जल। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कौन सा पौधा जल में ही उगता है? जल यानी होता है पानी। पहले पहचानते हैं, कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी सूरजमुखी। आप तालाब कभी गए हो कि नहीं गए हो नहाने के लिए या घूमने के लिए? तो वहां पर देखना एक फूल होता है जो कई तालाब में बहुत सारे रहते हैं, गुलाबी रंग का, सफेद रंग का, उसको क्या बोलते हैं? कमल का फूल। तो कमल जो है पानी में ही होता है। प्रश्न क्रमांक 49। जल में घुलनशील पदार्थ है। जल में घुलनशील अर्थात जो जल में घुल जाता है, घुल जाता है, वो पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी चौक, ऑप्शन सी रेत और ऑप्शन डी लकड़ी। तो सोचो, लकड़ी को जब पानी में डालते हो तो घुल जाता है क्या? वो तो तैरते रहता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। और रेत पानी में घुलता है क्या? अगर पानी में घुलता तो नदी में रेत नहीं मिलता, सब रेत घुल चुके रहते हैं। नदी में नहाते हैं तो नीचे में क्या मिलता है? रेत ही रेत, तो ये भी नहीं घुलता। अब देखो, चाक पानी में घुलता है, बोलते हैं ना, और नमक भी घुलता है। अब दो दो चीज दे दिया है, नमक भी दे दिया है, चाक भी दे दिया, तो किसको उत्तर दें? तो अब हमको यहाँ पर और सोचना पड़ेगा, नमक को दे कि चाक को दे, नमक को दें कि चाक को दे। तो देखो सोचो, मैं आपको बताता हूँ।
चाक को जब पानी में घोलोगे, चाक क्या होता है? चूना होता है ना? तो चूना को जब हम पानी में घोलते हैं तो घोलने के बाद 1-2 घंटा जब छोड़ देते हैं तब क्या होता है? उसका जितना सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा रहता है, चूना रहता है, नीचे में बैठ जाता है, बैठता है ना। और दूसरी ओर नमक को घोलते हैं तो नमक दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताना। आपके पास 2 गिलास है, 2 कांच का गिलास है, दोनों में पानी भरा है और इसमें मैं बोल दिया कि इसमें जो है क्या है, एक नमकीन पानी है जिसमें नमक घुला हुआ है और एक सादा पानी है जिसमें कुछ भी नहीं घुला। आप बताओ कैसे पहचानोगे? बिना टेस्ट करे पहचान लोगे क्या कि किसमें नमक वाला पानी है, किसमें नहीं है? नहीं पहचान पाएंगे ना। इसका मतलब नमक जो है पूरी तरह से घुलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 50, कौन सी वस्तु को लीटर में नापते हैं? लीटर जानते हो? अब चलो, नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन चलो सोचते हैं। जब हम शक्कर लेने जाते हैं तब क्या बोलते हैं? 1 लीटर शक्कर दो बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? 1 किलो शक्कर, आधा किलो शक्कर, अर्थात शक्कर को हम तौल के नापते हैं। उसके बाद दूध, दूध को भी कभी कभी किलो बोल देते हैं, लेकिन अभी आगे बताऊंगा। गेहूं, गेहूं को किससे नापते हैं? तराजू बाड़ से तौलते हैं ना, और चना को भी तराजू बाड़ से तौलते हैं। लेकिन दूध वाला जब दूध बेचने आता है तो वो एक बर्तन में नाप के देता है। तो वो जो बर्तन होता है, वो जो डिब्बा होता है, उसको बोलते हैं लीटर का डिब्बा। तो दूध को नापते हैं हम किससे? लीटर से। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 51, दूध में पानी मिलाकर उसका रंग कैसा हो जाएगा? आप जानते हो आपके घर में जो दूध आता है उसमें पानी मिला है कि नहीं मिला है? पता चलता है क्या? क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि उसका रंग वैसा ही होता है ना भी। अगर उसका रंग नहीं बदलता तो पता चल जाता है इसमें पानी मिला है, इसमें नहीं मिला है। इसका मतलब दूध में पानी मिलाएंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। अब ऑप्शन खोजते हैं। पीला, ऑप्शन बी जैसा है वैसा, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी है नीला। कौन सा उत्तर होगा बताओ? ऑप्शन बी जैसा है वैसा। प्रश्न क्रमांक 52, निम्न में से कौन सी वस्तु तालाब की पानी में डूब जाएगी? कौन सी वस्तु तालाब की पानी में डूब जाएगी? आप तालाब गए हो, कभी ना कभी गए होंगे, वहां देखो क्या पेड़ का तना अर्थात पेड़ टूट जाता है तो पानी में डूब जाता है क्या? अगर पानी में डूब जाता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि पेड़ टूटा हुआ है, ऊपर से दिखते रहता है ना, अर्थात ये उत्तर नहीं होगा। फूलों की माला, आप गणपति जी का विसर्जन करने जाते हो, पूजा की सामग्री को विसर्जन करते हो तो क्या देखते हो? फूल की माला ऊपर में तैरते रहती है, तो ये भी नहीं डूबेगी। लोहे की कील, हाँ कभी कभी नहाते वक्त लोहे की कील जो है पैर में चुभ जाती है, इसका मतलब लोहे का कील क्या होता है? डूब जाता है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक तो डूबता ही नहीं है, पानी बॉटल को फेंक के देख लो, डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा। तो कौन सा उत्तर हुआ? ऑप्शन सी। अब प्रश्न क्रमांक 53, सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या है कितनी? संख्या है 4 है कि 12 है कि 2 है कि 15 है? तो इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मुझे तो पता है लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों? इससे आप सूर्य नमस्कार करना नहीं सीखेंगे। आप अपने टीचर से पूछना कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं और कर के दिखाई। अगर टीचर किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप देखना कि यूट्यूब में देखना, कहीं और देखना सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, और आप खुद सूर्य नमस्कार करना सुबह सुबह और गिनना कि कितना आसन उसमें करना पड़ता है। उसके बाद इसका उत्तर मुझे व्हाट्सअप करना, क्योंकि इसमें कमेंट शायद ही कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना है, अपने टीचर को बताना कि सर सूर्य नमस्कार में इतने आसन होते हैं। कौन कौन बताओगे? बताओ। ठीक है, तो चलिए कल हम सुनेंगे आपके उत्तर को अपने स्कूल में, ठीक है, आपके टीचर के माध्यम से। अब है 54 नंबर, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस, तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हमारा स्कूल खुलता है ना, 1 मिनट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 जून, 8 अगस्त, 21 जून और 15 दिसंबर। तो आप याद करो, स्कूल खुलता है उसके कुछ दिन के बाद हम लोग क्या मनाते हैं?
योग दिवस। तो स्कूल कब खुलता है? 16 जून को, है ना, 16 तारीख को खुलता है। अब 16 तारीख के बाद क्या आ रहा है? उसी महीने में 21 जून आ रहा है। तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, जिसमें हम सभी स्कूल में एकत्र होते हैं सुबह 7 बजे, और जो है शिक्षक है, विद्यार्थी है, गांव के लोग हैं, सब बैठ के क्या करते हैं? योग करते हैं, है ना। ऐसे तो रोज योग करना चाहिए, लेकिन जैसे आपका बर्थडे साल में एक बार आता है ना, उसी प्रकार से योग दिवस साल में एक बार आता है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है? हर दिन योग करना है। प्रश्न क्रमांक 55, पेड़ पौधे के भूमि के अंदर वाले भाग को कहते हैं। भूमि के अंदर अर्थात जमीन के नीचे क्या रहता है? पेड़ पौधे का तना रहता है। क्या अभी मैं गन्ना बताया ना, गन्ना तो ऊपर रहता है, वो तना है। पत्ती वो भी ऊपर रहता है। जड़ रहता है नीचे, और फल तो ऊपर रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न क्रमांक 56, पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? अच्छा ये बताओ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया? बताओ। अरे लाइक करोगे तभी तो आपके पास सेव रहेगा, ये कभी भी देख सकोगे। तो वीडियो को आप क्या कर लो? लाइक कर लो, और चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑन कर लो, तभी तो नए वीडियो मिलेंगे ना भाई। तो चलो करो। सबसे पहले चलो लाइक करो, कर दिए? वेरी गुड। सब्सक्राइब करो, कर दिए? वेरी गुड। बेल आइकन को ऑन करो, बेल आइकन को देखो बाजू में घंटी का चिन्ह है, दबाओ, और उसको आल को दबा दो, हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 56 है, पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? आप अपने घर में देखना, मम्मी जो है चाय बनाती है, तो चाय बनाती है तो धीरे धीरे जब पानी उबलता है तो ऊपर क्या उड़ता है? भाप उड़ता है। तो पानी गर्म होकर हवा बन के उड़ती है, तो उसी को बोलते हैं भाप, और उसी को विज्ञान की भाषा में बोला जाता है वाष्प। तो वाष्प बनता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी द्रवीकरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी जलीयकरण। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा? वाष्पीकरण। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 57, शरीर में दिल किस ओर धड़कता है? क्या करेंगे? उसका उत्तर याद नहीं है। दिल तो आपके पास है ना, चलो हाथ रखो अपने छाती में, सीने में हाथ रखो, और कहां धक धक की आवाज आ रही थोड़ा देखो तो। लेफ्ट साइड की राइट साइड, अर्थात जो है बाएं साइड की दाएं साइड, लेफ्ट अर्थात बायां। मेरे हृदय में तो, मेरे शरीर में तो बाएं तरफ दिल धड़क रहा है, आवाज आ रही है। आपके कहाँ? मैं तो बायां लगाऊंगा भाई, आप कहाँ लगाओगे? बाएं ओर। 58 नंबर का सवाल है, मेढक की आवाज किस मौसम में सुनाई देती है? मेढक की आवाज किस मौसम में सुनाई देती है? अब आप सोचना, घर में मेढक बहुत चिल्लावत है, नरियात है, आज पानी गिरी तो इसे लागते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते छत्तीसगढ़ी में? या हिंदी वाले विद्यार्थी क्या बोलते हैं घर में? आज मेढक बहुत आवाज कर रहा है, आज पानी गिरेगा। मतलब कौन से मौसम की बात करते हैं? गर्मी का नहीं, सर्दी का नहीं, वर्षा का, क्योंकि वर्षा ऋतु में होता है बारिश। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59, सूजी बनती है। कौन सी सूजी के बारे में बात किया जा रहा है? ऑप्शन देख के समझ आएगा। गेहूं से, मटर से, धान से, अरहर दाल से। अर्थात ये सूजी कौन सा? जिसमें हम हलवा खाते हैं, हलवा बनाते हैं। आपकी मम्मी बनाई कि नहीं बनाई हलवा? अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूं? छोड़ रहा हूं। इसका उत्तर मुझे पता है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने मम्मी से पूछना है कि मम्मी आज मेरे सर नारायण सर उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में पूछे हैं कि सूजी किससे बनती है। और जब वो जवाब दे देंगे ना, तो उसको मुझे व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पे, मैं अपना नंबर अभी दूंगा, है ना। और बताना, अपने मम्मी को बताना कि यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। फिर क्या होंगे? आपको भी ये वीडियो सब देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 60, नीचे लिखे चीजों में
पानी का स्रोत कौन सा है? पानी का स्रोत अर्थात पानी कहां से मिलता है? नदी से मिलता है, कुआं से मिलता है, बरसात से मिलता है, पानी का बोतल से मिलता है। सब में मिलता है तो किसी को भी टिक लगा दे क्या? नहीं, हमको केवल एक टिक लगाने की। किसमें? अब चूंकि सबसे पानी मिलता है तो हमको सोचना पड़ेगा कि किसमें से पानी मिलेगा। अब सोचो, नदी में 12 महीना पानी रहता है क्या? और नदी में पानी कब आता है? जब नदी सूख जाती है। तो जब बारिश होता है तब नदी में पानी आता है। कुआं जब सूख जाता है तो उसमें पानी कब आता है? जब बारिश होता है तब, है कि नहीं? बरसात, इसके बारे में बात करेंगे। और पानी का बोतल, पानी में बोतल में पानी कब भराएगा? आपके पास पानी बॉटल है, उसमें पानी कब भराएगा? नल से। तो नल में पानी कहाँ से आएगा? बोर से या टंकी से। और टंकी में पानी कहाँ से आएगा? कुआं से। और कुआं में पानी कहाँ से आएगा? बरसात होगा तब, है ना? तो यहां मतलब ये है कि ये सारे स्रोत तो है ही है, लेकिन नदी नहीं रहेगा तो कुआं से भर लेंगे, कुआं नहीं रहेगा तो हम नदी से भर लेंगे, पानी बॉटल नहीं रहेगा तो कुआं से भर लेंगे। लेकिन अगर बरसात ही नहीं होगा तो पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इस प्रकार से पानी का स्रोत कौन सा है? बरसात, ऑप्शन सी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसा लगा इसको बताइए लाइक करके। और अगला क्लास देखो, इसमें इतने ही मजेदार तरीके से हम हिंदी का पढ़ने वाले हैं। उस क्लास को कैसे देखोगे थोड़ा समझ जाओ। अभी हो सकता है लिंक आपको ना मिले, तो आप YouTube में सर्च करना NAS क्लास 5 पार्ट 3 बाई उज्जवल लक्ष्य। अब इतना लिखने नहीं आएगा मान लो, तो क्या बोलोगे? उसमें देखना माइक का ऑप्शन रहता है, जहां सर्च करते हैं उसमें बोलना, माइक को दबाना और बोलना NAS क्लास पार्ट 3 बाई उज्जवल लक्ष्य। पार्ट 3 का वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा, क्योंकि जादू की चीज आपके पास है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो पर, नए क्लास पर। ठीक है, तो शिक्षक साथियों, ये हमारा क्लास था, कैसा लगा जरूर बताइए। मैं अपना नंबर व्हाट्सअप कर रहा हूँ वीडियो पे, 9827691704। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। कारण ये है कि आपका केवल 1 मिनट रहेगा फ़ोन करने के लिए, लेकिन अगर सब फ़ोन करेंगे तो मेरा 24 घंटा फ़ोन में ही बिजी रह जाएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा, निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद।